टॉपिक जो है हमारा वो है अगला टॉपिक जो है वो है सीपीएम एंड पर्ट। ठीक है, सीपीएम पर्ट है अगला टॉपिक। और इसमें पहले हम सीपीएम के बारे में देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू पर्ट। ठीक है, तो इन दोनों का एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। द नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स और एक्टिविटीज। इट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। ये वाला लाइन तो मतलब कितने बार गेट में पूछा है और सब एग्जाम में पूछा है। ठीक है, एक्टिविटी ओरिएंटेड और इवेंट ओरिएंटेड, विच इज इवेंट ओरिएंटेड एंड विच इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। तो इस चीज को मैंने ऐसे याद रखा था कि पर्ट में क्या होता है, ई होता है और ई से होता है इवेंट, और सीपीएम में क्या होता है, अब जो बचा वो एक्टिविटी ओरिएंटेड। ठीक है, ऐसा। तो पर्ट में ई होता है और ई से होता है इवेंट, तो पर्ट जो है इवेंट ओरिएंटेड है और बाकी बचा जो सीपीएम वो है एक्टिविटी ओरिएंटेड। ठीक है, द नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स और एक्टिविटीज एंड नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन इवेंट्स। ठीक है, एक्टिविटीज और इवेंट्स में अंतर तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, इवेंट सपोज ओलंपिक एक इवेंट है, लेकिन जेवलिंग थ्रो एक एक्टिविटी है। इस टाइप से एक्टिविटी और इवेंट। ठीक है, तो सीपीएम डज नॉट टेक एनी अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ टाइम्स। The time required is deterministic and hence only one time is considered. ठीक है, CPM जो है does not take any uncertainties. CPM critical path method में आपको हर पाथ के सामने जो है एक टाइम इंडिकेट किया होगा और वो टाइम में ही कंप्लीट हो जाना है टास्क। मतलब कई सिचुएशन ऐसे रहते हैं जो टाइम पे सपोज 8 दिन में, 8 दिन की जगह 10 भी लग सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, और कई बार होता है कि 6-7 दिन में हो जाए। ठीक है, तो सीपीएम वो सब चीज को डील नहीं करता, इसमें सिर्फ एक टाइम एस्टिमेट होता है और उसी को लेके चलना होता है। सीपीएम डज नॉट टेक अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व्ड इन एस्टिमेशन ऑफ टाइम्स। द टाइम रिक्वायर्ड इज डिटर्मिनिस्टिक एंड हेंस ओनली वन टाइम इज कंसिडर्ड। ठीक है, पर्ट में क्या होता है, PERT network deals with uncertainties and hence 3 time estimation are considered. ठीक है, PERT में 3 टाइम एस्टिमेशन होते हैं। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब बहुत अच्छा सोचने वाला। ठीक है, तो अगर आपका सब कुछ अच्छा चले तो सबसे कम टाइम में होगा, जो कम टाइम होता है उसको ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। मोस्ट लाइकली टाइम, ज़्यादातर किस टाइम में हुआ है उसको। और पेसिमिस्टिक मतलब सबसे नेगेटिव सोचने वाला, मतलब बहुत सारे सभी प्रॉब्लम्स को इंक्लूड कर लें तो फिर वो प्रोजेक्ट जो है कितने टाइम में कंप्लीट होगा उसे पेसिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 टाइम होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम। और ये टाइम जो सीक्वेंस में ही दिए रहते हैं आपको, पहले ऑप्टिमिस्टिक, फिर मोस्ट लाइकली, फिर पेसिमिस्टिक। ये कभी भी सीक्वेंस जो है इधर उधर नहीं दिया रहता, आपको हमेशा सीक्वेंस में दिया रहेगा। CPM times are related to cost that can be decreasing the activity duration, direct cost increased, crashing of activity duration is possible. So CPM times are related to cost. CPM times जो है वो cost से related होते हैं और इनमें जो है crashing possible होता है। As there is no certainty of time, activity duration cannot be reduced. इसमें activity duration जो है reduce नहीं कर सकते। Hence, cost cannot be expressed correctly. We can say expected cost completion of activity. तो इसमें certainty नहीं है part में, और CPM में जो है ज़्यादा certainty है, तो इसमें ज़्यादा cost effectively हम cost बता सकते हैं और इसमें जो है नहीं बता सकते, वो दिया हुआ है। ठीक है, CPM इज डिटर्मिनिस्टिक एंड PERT इज प्रोबेबिलिस्टिक। CPM डिटर्मिनिस्टिक मतलब अगर जैसे ठान लेते हैं ना, इतना करना है तो इतने में ही करना है, तो वही एक टाइम में ही आपको
जो है सिर्फ एक टाइम दिया रहेगा, उसी में टास्क जो है कंप्लीट होगा। और पार्ट प्रोबेबिलिस्टिक मतलब उसमें कई प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस टाइप के। इसलिए 3 टाइम एस्टिमेट जो है वो दिए रहते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर थोड़ा डिफिकल्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सीपीएम नेटवर्क है, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, तो ये एक सीपीएम नेटवर्क है। 1 के बाद 2 हो रहा है, 1 के बाद फिर 3 हो रहा है, 2 के बाद 4, 3 के बाद 4 और लास्ट में 5। तो इसमें आप कोई भी टाइम दे दो, जैसे 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसमें हमने टाइम दे दिया सब में। अब जो है सबसे पहला टर्म आता है अर्लीस्ट टाइम, जिसको ईटी से भी डिनोट किया जाता है, अर्लीस्ट टाइम। अर्लीस्ट टाइम जो रहता है वो टाइम, प्रीवियस टाइम प्लस जो टाइम है, मान लो अर्लीस्ट टाइम ऑफ 2, E2 निकालना है आपको। तो E1 का जो टाइम है, मतलब प्रीवियस का जो अर्लीस्ट टाइम है, प्लस ये वाला जो टाइम पीरियड प्लस 2, तो ये E2 का जो है अर्लीस्ट टाइम हो जाएगा। ठीक है, और E1 जो है वो 0 रहेगा, अर्लीस्ट टाइम ऑफ 1 जो है वो 0 रहेगा। तो ऐसे ही करके हमें पहले सभी का अर्लीस्ट टाइम निकालना है, फिर उसके बाद जो है लेटेस्ट टाइम निकालना है। लेटेस्ट टाइम में आपको पीछे से चलना है। ठीक है, जो E5 आया उसी को LT लेके, L5 लेके फिर हमें पीछे से चलना और उसमें जो है टाइम माइनस करते जाना है। ठीक है, अब अर्लीस्ट टाइम में एक और एक चीज है कि अगर मान लो आपके पास 2 टाइम एस्टिमेट्स है, तो आप मैक्सिमम वाला लोगे। ठीक है, 2 टाइम एस्टिमेट, 2 अर्लीस्ट टाइम आ रहे हैं, तो आप मैक्सिमम वाला लोगे। ये वाला सीन सब सिचुएशन आएगा तब और समझ में आ जाएगा। और लेटेस्ट टाइम में क्या होता है कि जो मिनिमम वाला होगा, ठीक है, जो मिनिमम वाला होगा, मान लो LT1, LT2 में से, तो वो मिनिमम वाला चूज करेंगे। ठीक है, अर्लीस्ट टाइम लेटेस्ट टाइम हो गया। अब जो अगला टर्म आता है वो आता है स्लैक। स्लैक, और इसको फ्लोट भी बोला जाता है, FLOAT, फ्लोट भी बोला जाता है। ये LT माइनस ET होता है। ठीक है, ये चीज होता है। ठीक है, तो LT माइनस ET जहां पे 0 रहता है, उन पॉइंट्स को हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है, नोड्स बोलते हैं, और वही क्रिटिकल पाथ जो है बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम करते हैं एक के बाद एक। ठीक है, कोई टर्म बच तो नहीं गया? अगर कोई बच रहा होगा तो फिर बताना मुझे। एक और है डमी। ठीक है, डमी जो होता है उसमें टाइम 0 रहता है, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले E1 इक्वल टू 0। लेकिन आपके गेट में जब ये क्वेश्चन आता है ना, तब आपको देखना पड़ता है कि इसने पूछा क्या है। ठीक है, अगर आपको अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम ऐसा पूछा है, तो आप अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्व करोगे।
लेकिन अगर मान लो आपको क्रिटिकल पाथ पूछा है तो आपको इतना नहीं सब झमेला करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐड करो और आंसर निकालो। इसमें 2 4 और 6 12 हो गया, इसमें 3 5 जो हो गया 8 हो गया, और 6 हो गया 14, तो 14 इज ग्रेटर देन 12, तो 14 जो है क्रिटिकल पाथ है सीधी तरीके से। ठीक है, गेट में ये क्वेश्चन आया तो तुरंत ऐसे करना है, ना कि अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम निकालना है। लेकिन ये सब्जेक्टिव में जो है इस टाइप से आपको पूरा प्रोसीजर करना है। E1 E2, तो E2 होगा E1 0 है और +2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। E3 इक्वल टू E3 ये है, E1 0 है +3, ठीक है। E4, अब E4 में आपको ध्यान देने वाली बात देखनी है कि इसमें 2 एरोज जो हैं वो आ रहे हैं। तो E2, एक तो है E2, ये E2 +4, तो E2 +4 जो होगा वो होगा 6, ठीक है। और दूसरा एरो जो आ रहा है वो 3 की तरफ से है, वो है E3 +5, वो होगा 8, ठीक है। तो 6 और 8 में से मैक्सिमम जो है वो 8 है, तो हम 8 को लेंगे। और E5 है, E5 फिर E4, तो E4 8 आ गया है, ठीक है। तो 8 + 6 जो है वो 14 होगा, ठीक है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब फिर जो है हम पीछे से चलेंगे L5 की तरफ से। L5 14, जब जैसे हमने E1 0 लिया था, L5 जो है 14, ठीक है। L4 क्या होगा, 14 - 6 जो होगा वो होगा, तो वो होगा 8। अब L3 निकालना है, तो L4 - 5, L4 था 8 -5, तो L3 3 होगा, ठीक है। L2 निकालना है, L2 क्या था, L4 8 - 4, तो L2 विल बी 4, ठीक है। और L1 निकालना है। अब L1 थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, एक तो है L2 से, तो L2 - 2 हो गया, 4 - 2 2 हो गया, और L3 3 - 3 हो गया, यहाँ L3 3 है, माइनस करेंगे 3, तो यहाँ हो गया 0। तो इसमें से हम मिनिमम वाला लेंगे, क्योंकि लेटेस्ट पाथ निकाल रहे हैं, तो ये 0। सर एक बार लेटेस्ट वाला रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो E5 जो आ गया ना, तो वो लेटेस्ट का L5 होगा। L5 जो है लेटेस्ट वाला, जो है हम पीछे की तरफ चलते हैं और टाइम को माइनस करते जाते हैं, और जो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं उसमें से मिनिमम लेते हैं, ठीक है। तो E5 14 था, तो L5 14 हमने E5 से ले लिया। L5 E5 मतलब लास्ट का E5 अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम जो है सेम रहेगा, और शुरू का अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो L5 14 ले लिया, और 14 माइनस, फिर हम पीछे की तरफ जाएंगे, तो 14 माइनस ये टाइम पीरियड माइनस हो जाएगा 6, तो 14 - 6 8 हो गया। फिर हम पीछे की तरफ गए, तो 8 - 5 3 हो गया L3, फिर पीछे की तरफ 8 - 4 4 हो गया L2। अब L1 में जो है 2 ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि एक इधर से है और एक 2 के तरफ से है, तो ये 2 ऑप्शन आए 2, 0, उसमें से हमें मिनिमम चूज करना था, जो कि 0 है, और 0 आ गया L1, तो मतलब आपने जो है अभी तक सही किया है, ठीक है। अब आते हैं स्लैक वाले पोर्शन पे। slack/float, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है L - E, ठीक है, L - E,
लेटेस्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट टाइम। तो S1 जो है वो 0 है, ठीक है। S2 4 माइनस 2 2 है, ठीक है। S3 3 माइनस 3 जो है 3 माइनस 3 0 है, ठीक है। और S4 4 माइनस 4 सॉरी 8 माइनस 8 जो है 0 है। और S5 जो है 14 माइनस 14 0 है। तो जहाँ पे आपको जीरो मिले, जीरोस जो मिले हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब जो है नोड्स हैं, ठीक है। तो नोड कौन सा है? 0.1 जो है वो नोड है, ठीक है। 3 जो है वो है, ठीक है। 4 है और 5 है। और ये जो है आपका क्रिटिकल पाथ बनाते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पाथ जो है ये आपका क्रिटिकल पाथ है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा प्रॉब्लम था। कोई दिक्कत अभी तक किसी को? नो सर। फिगर बना के ठीक है, तो ये आपका क्रिटिकल पाथ है। नहीं सर, हम लोग को ऐसा बोल सकता है क्या कि क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे करके कि हम लोग को फिगर बनाना पड़ेगा ही, वो सारा चीज डाटा लगा के? ये पूछ सकता है, ये अपन नेक्स्ट और आगे जो है उसमें पार्ट में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे जो है डायग्राम से आपको फिगर बनाना है। और फिगर में आपको मतलब ज्यादा वो डिफिकल्ट भी नहीं है, आपको प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग देगा, तो किसके पीछे कौन है और किसके आगे कौन है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे 2 के प्रीसीडिंग में 1 है और 2 के सक्सीडिंग में 4 है, ठीक है। तो सीपीएम जो है वो थोड़ा उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हम लोग जब पार्ट डिस्कस करेंगे तो वो जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और आपको गेट में जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ज्यादा लेंदी इस टाइप का तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करने वाला भी सॉल्व करता है, तो इस टाइप का तो नहीं होगा। उसमें सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि आपका सीपीएम क्या है इसका, ठीक है, या फिर नोड 2 का स्लैग क्या है, फ्लोट क्या है, ठीक है। तो आप सीपीएम निकालने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पूरा चीज जानने की जरूरत है कि ऐसा भी होता है, ठीक है। नहीं तो आप सीधा 1 2 4 5 ऐसे करके ऐड करके जो है सीपीएम निकाल लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है थोड़ा आप जब भी नेटवर्क बनाओगे तो नोड्स को जो है पहले नोड्स मतलब जो पॉइंट्स है उनको पहले बना लेना, इससे क्या होता है थोड़ा इजी पड़ता है।
ठीक है, ये आपका नेटवर्क है पूरा, ठीक है। ये आपका नेटवर्क है और इसका आपका अर्लीस्ट टाइम, लेटेस्ट टाइम और स्लैक जो है निकालना है आपको, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आज तो लगभग हो गया, 2-4 मिनट बचे हैं, तो इसको आप सॉल्व करके रखना और मैं जो है फिर नेक्स्ट क्लास में जो है इसके बारे में पूछूंगा कि कितना है अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम और स्लैक, ठीक है। ये नेटवर्क अगर सॉल्व कर लोगे तो फिर बढ़िया है, और उससे ज़्यादा फिर और कुछ मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी पार्ट नेटवर्क में हम देखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है, और उसमें कुछ प्रोबेबिलिटीज़ भी हैं, कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी हम देखेंगे, ठीक है। और इसमें कई बार एक डमी एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो डमी एक्टिविटी 4 का जो बीच में है वो टाइम क्या है? 16 क्या हो गया? नोड 1 से 4 तक के बीच में वो 16 है या फिर 10? 10 है, ये 10, ओके ठीक है। 10, 8, 10, 10, 8, 18, 17, 14, 9 एंड 16, ठीक है। तो मैं डमी एक्टिविटी के बारे में बता रहा था। जहाँ पे डमी एक्टिविटी होता है वहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो 0 रहता है। डमी एक्टिविटी का टाइम जो है वो 0 रहता है, बाकी सब प्रोसेस आपको वैसे ही करना है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हो। कोई अगर पहले से कुछ पढ़ा होगा, कुछ एक्स्ट्रा जानता होगा तो वो भी शेयर कर सकता है। सर वो सीपीएम और पर्ट वाला स्लाइड जिसमें अपन ने डिफरेंशिएट किया था वो एक बार और रिकॉल हो जाता। ठीक है, ये है सीपीएम का और पर्ट का जो है डिफरेंस। और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ना बहुत आते हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सर इवेंट और एक्टिविटी के बारे में एक बार और बता दीजिए। क्या क्या पूछे यार? एक तो तुम्हारा पता नहीं आवाज कट जा रहा है कि तुम खुद काट दे रहे हो आवाज, मेरे को तो मतलब बीच बीच में एकदम ब्रेक हो जा रहा है। तो सर उसका आंसर स्लैक 3 का 9 आ रहा था और यहाँ पे 9? एस्टिमेटेड। हाँ सर, इसका ये नहीं सर जो आप क्वेश्चन दिए, अच्छा, इसका सर एस्टिमेटेड 44 है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, Yes, इसको sir. डिस्कस करते हैं, बाकी सब सॉल्व कर लेंगे। तो आपको तरीके से ही सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम Yes, में sir. भले ही आपका जल्दी जैसे हो जाए वैसे करना है, लेकिन अभी आपको तरीके से सॉल्व करना है, अर्लीस्ट, लेटेस्ट और स्लैक करके, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा बाकी लोगों के लिए, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जो है जल्दी होगा। जैसे जो लोग अगर जल्दी आंसर दे रहे हैं तो वो देखना प्रैक्टिस किए हुए हैं, गेट 2-3 बार दिए हुए हैं, ठीक है। तो सीपीएम पार्ट में ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि एक्टिविटी ओरिएंटेड और इवेंट ओरिएंटेड वाला, ठीक है। तो पार्ट इज ऑलवेज इवेंट ओरिएंटेड, क्योंकि ये मैंने याद रखने का ऐसा तरीका बनाया है कि पार्ट में जो है ई होता है बीच में और ई फॉर इवेंट होता है, तो पार्ट इज इवेंट ओरिएंटेड, और सीपीएम जो है एक्टिविटी ओरिएंटेड है, ठीक है। तो मैंने जैसे इवेंट पूछा उसने, तो इवेंट जैसे ओलंपिक इज एन इवेंट एंड जेवलिंग थ्रो इज अ एक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसे ही इवेंट और ये है एक्टिविटी, ठीक है। और इसमें तो कुछ नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जॉब और एक्टिविटीज, नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन इवेंट्स, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है
CPM does not take uncertainties, the required time is hence. ठीक है, PERT network deals with uncertainties and hence. तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में है कि CPM में सिर्फ एक टाइम होता है, ठीक है, सिर्फ एक टाइम होता है, ठीक है, और इसमें 3 टाइम होते हैं, TO ऑप्टिमिस्टिक टाइम, TM मीन टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, और TP जो है पेसिमिस्टिक टाइम। ये आपको हमेशा इस सीक्वेंस में ही दिया रहेगा, ठीक है, पहले ऑप्टिमिस्टिक, फिर मोस्ट लाइकली, फिर पेसिमिस्टिक, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। CPM टाइम्स आर रिलेटेड टू कॉस्ट और डिक्रीजिंग एक्टिविटी। ये सब ये थ्योरी है, आप पढ़ लेना, ठीक है। CPM जो है कॉस्ट से रिलेटेड है, और पार्ट में कॉस्ट सर्टेनिटी नहीं है या जो भी है, इसका न्यूमेरिकल से तो उतना कोई लेना देना नहीं है। वी कैन से एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्रैश है, ठीक है। बाकी CPM इज डिटर्मिनिस्टिक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पार्ट इज प्रोबेबिलिस्टिक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड पार्ट इज ऑन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे E एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो ऐसे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पार्ट जो है किस पे बेस्ड है, बीटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं। पता चला आपने न्यूमेरिकल में इतना मेहनत किया और 2-3 नंबर ये क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल सब देखना, थ्योरी भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीन है ना, A, B और D, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज और कुछ? ठीक है, आज यहीं खत्म करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्लास भी है। ओके सर। थैंक यू।